तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट किए हुए थे और वहाँ पर हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक, और वहाँ पर फॉर्मूला का ट्रिक बताए थे कि फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए। ये 6 फॉर्मूला का ट्रिक बताए थे ना, एक बार और रिकॉल करवा दे क्या। चलिए रिकॉल करवा देते हैं। नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, या तो लॉग होगा या तो साइन होगा, लेकिन एक्सेप्शन अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया तो साइन होगा, बाकी में log x प्लस क्वेश्चन में छापना है। नीचे में बिना रूट बताए थे, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, रूट नहीं है, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होगा, तो 1/8 10 x बाई प्लस सी 1/2 ये लोग लिखे थे। अब बात रहता है यहाँ जो रहेगा एक्स और ये, तो एक्स और ये भरना है, एक्स और ये भरना है, ए और एक्स रहेगा तो ए और एक्स भरना है। बात रहता है यहाँ माइनस प्लस का, प्लस माइनस का, तो बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं इसमें। तो बोले थे कि एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन आया, जहाँ साइन आया मतलब पहले पॉजिटिव बात करेगा, तो वही बात यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब पहले पॉजिटिव बात करेगा फिर नेगेटिव। तो अगर ये वाला लिख लोगे तो इसका अपोजिट कर देना है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये सब आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन वहाँ पर अच्छे से नहीं बताया जाता, वो बात हम यहाँ पर मानते हैं, लेकिन फिर से चलिए हम सिखा देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 4 है, ठीक है। इसको हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। 4 नहीं, मान लीजिए 5 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक्स को पकड़ना है, एक्स को हमेशा के लिए पकड़ लेना है, एक्स को हमेशा ये मानना है, एक्स को क्या मानना है, हमेशा ये मानना है। देखिए 2 दे पा रहा है क्या, तो हाँ दे रहा है, तो चलिए 2 लिख देते हैं। अब 2 बन गया, ए बन गया, बी बचा हुआ, तो यहाँ 2x आ गया है, तो सोच रहे हैं क्या बचा, 1 बच गया, कुछ नहीं। तो अब एक तरफ a का स्क्वायर, ये क्या बन गया b, एक तरफ a का स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ क्या करना है b का स्क्वायर, b है 1 तो 1 का स्क्वायर करना है। यहाँ हमेशा प्लस से देना है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab आप प्लस बी स्क्वायर, या तो फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, या तो माइनस का फॉर्मूला रहे या तो प्लस का, यहाँ हमेशा प्लस से देना है, तो यहाँ हमेशा प्लस देना, ठीक है। बात रहा यहाँ, तो यहाँ क्या देना, तो जो ऊपर में रहेगा वही यहाँ देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सबसे पहले एक्स को पकड़ना है, एक्स को हमेशा के लिए ये मानना है। अगर ये 2 दे पा रहा है तो ठीक है लिख दीजिए, तो यहाँ तो 2 दे देगा, क्यों, क्योंकि ये इवेन है, तो 2 दे दिए, तो बचा क्या 1, एक तरफ b का स्क्वायर एक तरफ a का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस देना है, यहाँ क्या देना है, जो ऊपर में रहेगा सो देना। अब ये बोलेगा एक्स स्क्वायर हम आ गए लियो, ये 2x बोलेगा हम भी आ गए, मिला जुला के हम भी आ गए, 5 बोलेगा हम नहीं आए, तो ये गुस्सा जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे हैं हम 5 थे तुम यहाँ 5 लाओ, तो बोलेंगे हड़बड़ाओ मत, तुमको ला दे रहे हैं तुम हड़बड़ाओ मत, तो बोल रहे हैं हाँ चलो ला देते हैं, तो चलिए ला दिए। अभी बोलेगा कि हम तो आए, ये बोलेगा हम भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा ये 1 लिखा है अपने से तो उसको भगाओ, तो भगाने के लिए क्या कर देंगे -1 कर देंगे, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस है, तो ये घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला के x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पर प्लस 5 - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में 4, कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में इसको 2 का स्क्वायर। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पर उस तरह नहीं दिख रहा था, तो हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना दिए। आइए और देख लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में आ गया 7, ठीक है। तो इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्स को पकड़ना है, एक्स को हम मान लीजिए हम माइनस दे देते हैं इस बार, एक्स को हमेशा के लिए ये मानना है, एक्स को हमेशा के लिए ये मानना है। 2 दे पा रहे हैं क्या, तो हाँ दे देगा, क्योंकि इवेन है, इवेन रहेगा तो 2 देगा ही देगा, तो 2 बचा क्या, तो यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर बचा 2 यानी गुना करके देंगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया 2, तो 2 ये भी बन गया। एक तरफ b का स्क्वायर देना, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस ही देना, चाहे माइनस रहे या तो प्लस, एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब यहाँ क्या देना, जो ऊपर में रहेगा, तो मैं ऊपर में क्या माइनस दे दी। अब ये कहेगा हम आ गए हैं, ये भी कहेगा हम भी मिला जुला के आ गए हैं, ये बोलेगा हम नहीं आए, तो ये गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा हम 7 थे तो तुम यहाँ 7 लाओ, तो बोल रहे हैं हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे हैं, तो 7 आ गया। अभी बोलेगा हम आ गए, ये भी बोलेगा हम आ गए मिला जुला के, ये भी बोलेगा हम लियो, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ तुम एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोल रहा है यहाँ 2 का स्क्वायर तुम एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको भगाओ, तो बोल रहे हैं कि भगा देते हैं हड़बड़ाओ मत। तो इसी को भगाने के लिए यहाँ पर जो +4 था
-4 कर देते हैं, अब हो गया बैलेंस। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, x - 2 का स्क्वायर, अब प्लस देखिए ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगी, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 को तो किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, मान लीजिए यहाँ पर है 4 तो इसको 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, मान लीजिए 9 है तो 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 16 है तो इसको 4 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, लेकिन 3 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है तो इसको हम लोग रूट में लगा देंगे, √3 का स्क्वायर। देखिए एक तरह वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया। तो अब आप तो बहुत बोल रहे हो, यहाँ इवन था तो इसीलिए 2 दे पा रहा था, आप बोर्ड वाला लेकर बताइए तो चलिए वो भी बता देते हैं। चलिए एक और बता देते हैं, एक्स स्क्वायर 7 माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, चलिए प्लस में ले लेते हैं 7x और प्लस में ले लेते हैं 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले x को पकड़ना है, x को हमेशा हमेशा के लिए a मान लेना है, x को हमेशा हमेशा के लिए a मानना है। 2 दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जोड़ है तो नहीं दे पा रहा है, तो अपने से देना है, तो बचा क्या 7 बचा है तो 7 यहाँ देना। अब जो अपने से दिए हो उसको यहाँ पर बैलेंस भी कर देना है ताकि ये कट जाए और फिर वही चीज़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। x को हमेशा ये मानना है, 2 दे पा रहा है तो ठीक, नहीं दे पा रहा है तो अपने से देना है, तो देखिए यहाँ ओड था तो अपने से दे दिए। अब यहाँ बचा क्या 7 तो 7 लिख दिए, और जो अपने से दिए उसको बैलेंस कर देना है। अब ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया ये क्या बन गया, एक तरफ b का स्क्वायर करना है मतलब 7/2 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, चाहे ये -b का होल स्क्वायर या तो प्लस b का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस देना। यहाँ क्या देना, जो ऊपर में रहेगा तो ऊपर में क्या प्लस, तो प्लस, एक तरफ x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलेगा हम आगे हैं, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आगे, देखिए गुना काट दीजिए वही चीज़ आ जाएगा। ये 9 बोलेगा हम नहीं आए तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। ये बोलेगा हम 9 है तो 9 लान, तो लाने बोल रहा है तो ला दे रहे हैं। अभी बोलेगा हम आगे, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आगे। ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 7/2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया तो इसको घटा दीजिए, तो -7 का स्क्वायर मतलब 49 और बटे 4, मतलब ये एक्स्ट्रा आया था तो इसको घटा दिए। अब देखिए ये कट जाएगा तो पुनः वापस वही वाला चीज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मिला करके क्या हो गया, x प्लस, यहाँ बीच में प्लस है तो x + 7/2 का स्क्वायर, यही ना होगा। और इधर सॉल्व कर दीजिए तो 9 × 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा 9 × 36 माइनस में 49 और बटे में 4, तो x प्लस इधर तो बन गया वेरिएबल का स्क्वायर, हम लोग को कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर घटाओगे ना तो 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, तो 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा 1, यही ना बचेगा, तो 13 हो गया, और बटे में 4। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ प्लस दे के यहाँ माइनस लगा के रूट करके स्क्वायर कर दें, वैसा नहीं करना है। अगर यहाँ माइनस आ रहा है घटाने के बाद माइनस बाहर में ही रहने देना, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस नहीं कर देना है, तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 7/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस रहने दीजिए। अब रूट को मतलब 13 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है तो रूट लगा दीजिए, इसको किसी के स्क्वायर में लिखा जा सकता है तो रूट क्या, अब यहाँ पर क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए। देखिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया। तो 8 मिनट जो हमको इसको समझाने में लगा वो क्यों लगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मतलब 1 नहीं 10 नंबर में क्या दिया हुआ, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ करना क्या है 1 बाय, आप लोगों के पास बुक होगा तो देख लीजिए x² + 2x और प्लस में क्या है 2 × में dx। यहाँ पर फिर भी हम एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को बुक, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यही है 10वां नंबर। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। रूट अंडर, हम लोग को जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला वाला पेज आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सब में क्या था, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, देखिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। अगर अभी ये वाला नहीं रहता, ये वाला अगर टर्म नहीं रहता एक्स वाला, तो वेरिएबल का स्क्वायर था, इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बनाने में हमको तनिको भी देर नहीं लगता है, रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाता। लेकिन ये गड़बड़ा कौन रहा है, एक्स बना रहा है, तो इसी के लिए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी सीखे हैं। तो चलिए उसी का यूज करते हैं। एक्स को हमेशा हमेशा के लिए ए मानना है। चलिए मान लीजिए 2 दे पा रहा है क्या, तो हाँ दे रहा है, क्यों, क्योंकि इवन है तो 2 दे दिए। बचा क्या 1, कुछ नहीं तो 1, तो ये क्या होगा ए, क्या हुआ 2, ये क्या हुआ बी। तो आपको लिखना नहीं है लेकिन समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। एक तरफ बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस देंगे। एक तरफ ए का स्क्वायर, ए की जगह क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या देंगे, तो जो यहाँ रहेगा उसी को देना है, प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम भी मिला जुला आ गए, ये 2 बोलेगा हम नहीं आए, तो बोले हड़बड़ाओ मत, तुमको भी ला रहे हैं, तो गुस्साना नहीं है, तो इसीलिए +2 दे दिए। अभी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए,
ये बोलेगा हम भी आ गए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिखे हो, तो आँख मुँह लाल कर लेगा, बोलेगा तुम यहाँ 1 एक्स्ट्रा क्यों लिखा, तो बोलेगा हड़बड़ाओ नहीं, तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा है ना 1 के भगाओ, तो भगाने के लिए क्या कर देंगे -1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फिर बोल रहे हैं रूट लिखने भूल हम लोग जा रहे हैं बार बार, तो इसीलिए रूट लिखने नहीं भूलना है। और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट अंडर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a² + 2ab + b² क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 यानी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 इंटू में dx। अब इसी को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया, नीचे में रूट देखिए हम फॉर्मूला अभी नहीं दिखाते हैं, आप लोग देखते हैं सोच पाते होगा नहीं। नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा, जब x² के पहले नेगेटिव होगा। क्या वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव है, नहीं, मतलब साइन तो नहीं होगा, तो log x प्लस क्वेश्चन में छाप देंगे। देखिए यहाँ पर x² + a², ये तो लग रहा है log x प्लस क्वेश्चन में छापना है। तो चलिए log x, तो यहाँ x नहीं है, x+1 है, x+1 प्लस क्वेश्चन में छापना है। क्वेश्चन में क्या है, ये पूरा, तो x+1 का होल स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर और प्लस में c। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये आंसर हो गया लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व करना रहता है, तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, तो अभी दिखाते हैं। रूट तो रूट रहने थी, ए आखिर आया कहाँ से, ए आखिर आया कहाँ से, यहाँ से आया, ये आखिर कहाँ से आया, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से आया। मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज़ आने वाला है। मतलब फिर से बोल रहे हैं, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से आया, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से ना आया, तो क्यों ना इसके जगह पर डायरेक्ट वो चीज़ लिख दें। इसको सॉल्व करोगे तो फिर भी वही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं x² + 2x और प्लस में 2 और प्लस में c। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9x² + 6x और प्लस में क्या है 5 इंटू में क्या है dx। तो देखिए पहला टाइप हम इसको बता रहे हैं, ठीक है, टाइप 1 इसको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि x² के पहले आए 1 था, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुरंत बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन आज है x² के पहले, अभी x² के पहले 1 नहीं दिखेगा, 9 दिख रहा है। तो सबसे पहला फंडा क्या करना है, सबसे पहला फंडा करना है x² के पहले 1 होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना चाह रहे हो, सबसे पहले x² के पहले 1 होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पीछे में 1 था, अभी नहीं दिखाएं जी, पीछे में यहाँ क्या है 1, x² के पहले 1, यहाँ पर 1 नहीं है, तो सबसे पहले 1 बनाना है, तब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनेगा, मतलब जल्दी से। तो चलिए सबसे पहले 1 बनाइए। तो 9 को ले लेते हैं कॉमन, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, तो x² प्लस, ये तो 9 दे नहीं पाएगा, तो पीछे बताएं जो 9 मतलब कुछ चीज़ नहीं दे पा रहा है तो उसको बटे में दे दीजिए। आप प्लस 5 भी 9 नहीं दे पाएगा तो उसको बटे में लिख दीजिए। और इंटू में क्या हो जाएगा dx। रूट रहेगा तो रूट देने नहीं भूलना, हम अभी पीछे भूल रहे थे, तो ये बात हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रूट कभी कभी देने आप भूल जाओगे, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या कुछ नहीं तो 1, तो 1/9 कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x² आप प्लस, देखिए यहाँ कुछ कटेगा क्या, 2 3 6 3 3 9 यानी 2x और बटे में 3 और प्लस 5/9 और इंटू में dx। आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाओगे तो अब तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए बना के देखते हैं। चलिए 1/9 रहने दीजिए, 1 बाय x को हमेशा के लिए ये मानना है, x को हमेशा के लिए ये मानना है। क्या ये 2 दे पा रहा है क्या, तो हाँ 2 आगू में है, मतलब 2 दे देगा, तो 2 दे देगा। चलिए रख दीजिए, बचा क्या, कुछ नहीं, तो 1/3 बचा हुआ है, तो 1/3 गुना करके देखिए वही आ जाएगा। तो ये बन गया 2ab, एक तरफ b का स्क्वायर तो 1/3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक तरफ a का स्क्वायर, a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस देना है, यहाँ क्या दें, तो ऊपर में जे रहेगा तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब ये बोलेगा हम एलियो, ये बोलेगा हम भी आ गए मिला जुला के, ये बोलेगा हम नहीं आए, ये बोलेगा कि हम नहीं आए, तो तू गुस्सा आ जाएगा। तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा हम 5/9 थे, हम 5/9 यहाँ लाओ, तो बोल रहे हैं तो हड़बड़ाओ मत, तो ला दे रहे हैं, तो ला दे रहे हैं, तो मतलब 5/9 आ गया। एकदम बढ़िया समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा समझ लो ना दोस्त, समझा ही तो रहे हैं इतना मेहनत से। तो ये बोलेगा हम आ गए, लेकिन ये बोलेगा कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो ये बोल रहा है कि 1/3 तो स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो बोले हड़बड़ाओ नहीं, तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा है इसको भगाओ। तो भगाने के लिए क्या कर देंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर देंगे 1/9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, 1 बाय यहाँ पर a² + 2ab + b², मतलब x + 1/3 का होल स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए
5/9 माइनस 1/9, तो डायरेक्ट घटा के लिख दें क्या, प्लस में 4/9 आ जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो चलिए बना देते हैं, यहीं पर बनाते हैं। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अब प्लस में यहाँ क्या था, तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या था 4/9, तो 2/3 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो हाँ 2/3 का स्क्वायर कर सकते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए अब हम फॉर्मूला दिखाएं आपको, क्या डायरेक्ट सोचिए ना, थोड़ा सोचिए, नहीं अगर नहीं सोच पा रहे हो तो फिर हम दिखा देंगे। देखिए नीचे में रूट हो, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, तो 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ जाएगा तो 10 वाला होगा। देखिए दिखा देते हैं, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, तो 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ जाए तो 10 वाला होगा। तो चलिए 10 वाला लगाइए, तो 1/a, ये की जगह क्या है 2/3, 10 इनवर्स x/a, x की जगह क्या है, x मतलब वेरिएबल, x/a, ये की जगह क्या 2/3 और प्लस में c हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो कटेगा तो 1/6 हो जाएगा, और 10 इनवर्स इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 3x + 1 आ जाएगा। 3x एक बार हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, और बटे में 3, अब बटे में यहाँ क्या है 2/3, तो 3 3 विद कैंसिल हो जाएगा, प्लस में c, तो अब से हम कभी भी बोला करेंगे कि 3 यहाँ जाएगा, 3 बटे में और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6, 10 इनवर्स क्या आ जाएगा 3x और प्लस में 1 और बटे में 2 प्लस में c। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो अगर मैं समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए 12 नंबर देखते हैं। हाँ तो ये वाला क्या था ना, हम लोग सबसे पहले दो टाइप का देखें, कौन, सबसे पहले x² के पहले 1 था, फिर दूसरा हम देखें कि x² के पहले 9 मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पर ये वाला बताए थे ना, x² के पहले 1, तो टाइप 1 इसको दिए थे, टाइप 2 इसको दे दीजिए, ठीक है। टाइप वाइज थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छा हम लोगों को लगने वाला है, ठीक। हाँ तो इसका नाम दे देते हैं टाइप 2, किसकी वजह से, ये जो 9 आ गया ना उसके वजह से, मतलब x² के पहले क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1, तो इसका नाम दे दिए 2, कोई दिक्कत नहीं। अब x² के पहले क्या आ गया नेगेटिव आ गया, x² के पहले क्या आ गया नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो याद रखिएगा कभी भी x² के पहले 1 होना ही चाहिए, अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाया जाए। तो चलिए इसको 1 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो अभी बना के दिखाते हैं। रूट अंडर, ये थोड़ा अरेंज में नहीं लग रहा है क्या, हम लोग का फॉर्मेट जो होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c, तो इस फॉर्मेट में लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। -6x और प्लस में क्या है 7 इंटू में dx। सबसे पहले x² के पहले 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ, तो कैसे बनाओगे, तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो माइनस को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x² + 6x, आप प्लस में क्या हो जाएगा 7 और इंटू में, अच्छा +7 कैसे होगा जी, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस ना होगा, और इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या दिखाना है हमको, तो दिखा देते हैं अभी तुरंत। अब देखिए यहाँ पर x² के पहले हम बोले थे 1 होना चाहिए, देखिए 1 बन के, अभी नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं नेगेटिव अगर बाहर आएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आई, तो हम लोग को आयोटा यहाँ पर नहीं बनाना है, ठीक है। तो नेगेटिव बाहर नहीं निकलेगा, रूट में है तो, हाँ रूट नहीं रहता तो नेगेटिव बाहर आ जाता। चलिए अब x² के पहले 1 आ गया, अब इसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बना सकते हैं। तो चलिए x को हमेशा a मानना है, x को हमेशा क्या मानना है a मानना है। 2 दे पा रहा है क्या, तो दे देगा, क्यों, क्योंकि यही बहन है, तो 2 लिख दीजिए। बचा क्या 3, तो यहाँ 3 दे देंगे, तो 2ab बन गया। एक तरफ b का स्क्वायर करना मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ क्या देना जो ऊपर में रहेगा, तो ऊपर में क्या प्लस, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब ये बोलेगा कि हम आ गए हैं, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला आ गए हैं, ये -7 को सहा जाएगा, बोलेगा हम नहीं आए, तो बोलेगा तुमको क्या चाहिए, बोलेगा हम -7 थे तुम -7 लाओ, तो बोलेगा हाँ ला दे रहे हैं तुम हड़बड़ाओ मत। तो चलिए यहाँ -7 था तो -7 ला दिए। अभी बोलेगा हम आए हैं, ये भी बोलेगा हम आ गए हैं, ये भी बोलेगा हम आए हैं, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो ये आँख मुँह लाल करेगा, बोलेगा तुम यहाँ एक्स्ट्रा काहे लिखा, तो बोलेगा तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा नहीं अगर भगाओ, तो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो +3 का स्क्वायर मतलब 9 लिखे हो प्लस, तो इस -9 कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कुछ समझा पा रहे होंगे, अगर समझ में आ गया तो लाइक करते चलिए। तो चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/√अंडर, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए a² + 2ab + b² मतलब a + b का होल स्क्वायर, ये है b ये है, तो a +
बी का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर देखिए 9 और 7, तो 9 और 7 कितना हुआ 16, तो माइनस में 16 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा dx, है ना जी। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब काम ख़त्म होने वाला है। तो माइनस में यहाँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर तो बन गया, इसको कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है, तो माइनस 16 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू में dx। अब देखिए हम लोग का काम जो मकसद था, मकसद क्या था कि हम लोग को एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर बनाना है, कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है, अब वो बन गया। अब माइनस को अंदर डाल दीजिए, चलिए डालिए। तो हम लोग का मेन मकसद था क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना। तो जब तक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं बनाए तब तक माइनस को बाहर ही रहने देना। आप जैसे बन गया तो अंदर भेज दीजिए, तो ये इसमें जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा प्लस, तो प्लस को पहले लिखने में अच्छा लगता है, तो चलिए पहले इसी को लिखते हैं 4 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर और इंटू में dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब देखिए नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन, फॉर्मूला दिखाएंगे लेकिन थोड़ा सोचवाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन, लेकिन साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। तकरीब देखिए वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया, मतलब साइन होगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए नीचे में रूट या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल के पहले नेगेटिव है, हाँ है, तो साइन वाला होगा। तो चलिए साइन वाला लिखिए, तो साइन इन्वर्स, देखिए साइन वाला 1/a नहीं होता है, साइन वाला नहीं tan वाला होता है। तो साइन इन्वर्स x/x की जगह क्या है, x प्लस 3 बाई ए की जगह क्या है 4 और प्लस में क्या होगा c। तो ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर। तो ये कौन सा टाइप हो गया, टाइप, यहाँ पर इसको टाइप नहीं दे सकते, फिर भी दे दीजिए टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, फर्स्ट टाइप में क्या था, फर्स्ट टाइप में था एक्स स्क्वायर के पहले 1, सेकेंड टाइप में क्या था एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी कांस्टेंट, थर्ड टाइप में एक्स स्क्वायर के पहले अगर नेगेटिव रहे तो नेगेटिव को बाहर निकालना है, लेकिन याद रहे कि रूट के बाहर नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 और इंटू में x-2। तो यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए क्या। तो चलिए गुना करते हैं 1/√x² माइनस एक्स और फिर -2x। तो डायरेक्ट लिख दें हम क्या, आप लोग लिख लीजिएगा गुना करके, नहीं कर पाओगे, चलिए कर देते हैं। x को x से x², x को 2 से तो माइनस में 2x, माइनस x को इसे गुना करेंगे माइनस से x, -1 को -2 से प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², रूट देने नहीं भूलना है, बार बार बोल रहे हैं। 2 और 1 कितना हो जाए 3x प्लस में 2 इंटू में dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर वही फॉर्मेट आ गया, यहाँ x² है, x² के पहले 1 तो है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाइए। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ तो 3x, अगर ये नहीं रहता तो अभी तक हम लोग काम करके बैठ जाते, फॉर्मूला लगा देते, लेकिन ये गड़बड़ा रहा है। तो चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x को हमेशा ये मानना है, तो चलिए रूट नहीं देने भूलना है। x को हमेशा ये मानना है, 2 दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये योड है, तो अपने से दे दीजिए, तो बचा क्या 3, तो 3 यहाँ दे दीजिए। अब जो अपने से दिए इसको बैलेंस कर दीजिए, तो 2 बन गया, a बन गया, b बन गया, एक तरफ b का स्क्वायर दीजिए, 3/2 का स्क्वायर, एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ क्या दें ऊपर में जे रहेगा से, तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए e बोलेगा हम आए, b बोलेगा हम आ गए, मिला जुला देखिए कट जाएगा, वही आ जाएगा। 2 बोलेगा हम नहीं आए, तो 2 गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तोरा क्या चाहिए, बोलेगा हम 2 थे तुम 2 लाओ, तो बोल रहे हैं हाँ ला दे रहे हैं, हड़बड़ा मत ला दे रहे हैं, तो 2 ला दिए। अभी बोलेगा हम आ गए, e बोलेगा हम आ गए, e बोलेगा हम भी आ गए, e बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दियो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोलेगा कि 3/2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया, तो इसको भगाना पड़ेगा। तो भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस में तो माइनस में 3 का स्क्वायर 9/4 एक्स्ट्रा लिखा गया, तो इसको भगा दीजिए और इंटू में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए आइए 1/√, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, एकदम समझ में आना चाहिए। a² - 2ab + b², तो ये -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व करिए, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4, मतलब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। 2 - 9/4 एलसीएम लोगे 4 दूनी 8 - 9/4 -1/4 आ जाएगा ना। तो यहाँ चलिए -1/4। अब ऐसा कभी नहीं करना है कि यहाँ प्लस दे दें, यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस दे दें और इसका स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं करना। माइनस आए तो माइनस को बाहर में ही रहने देना है, बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ
प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए और माइनस लगा के और स्क्वायर कर दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, माइनस आया तो माइनस को बाहर ही कर देना है, कभी भी ऐसा नहीं करना है गलती। अब आइए 1/√अंडर, ये वेरिएबल का स्क्वायर बन गया x-3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस रहने दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। हाँ, अब फॉर्मूला दिख रहा है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। तो देखिए नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा, लेकिन साइन कब होगा जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो पक्का है कि लॉग होगा। तो लॉग होगा तो लॉग लिखिए, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है एक्स की जगह। देखिए फिर हम दिखा दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो ये वाला है ना, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो लॉग एक्स प्लस, तो एक्स की जगह क्या है x-3/2 प्लस क्वेश्चन में छापना है। तो क्वेश्चन में यहाँ जो रहता है वही छापना रहता है, तो यहाँ छाप दीजिए। तो x-3/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा c। अच्छा एक बात समझिए, तो हो गया हम लोग का काम बन गया, लेकिन अब थोड़ा एक चीज़ करना रहता है। ये चीज़ आखिर आया कहाँ से, इसको सॉल्व करना है। मेन बात है, इसको सॉल्व हम फिर करेंगे फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट सोचिए ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से। ये आखिर कहाँ से आया, यहाँ से। ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से आया। तो ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से। तो ये इसी को लिख दीजिए x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए, वही आ जाएगा। ठीक है, प्लस में c। नेक्स्ट वन आइए क्वेश्चन नंबर 14। तो ये कौन सा टाइप का था, जो टाइप 1 था। देखिए x² के पहले क्या था 1 था, तो टाइप 1 में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए x² के पहले हम बोले थे 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो 1 को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखिए टाइप कितना आगे, थर्ड टाइप का आगे। मतलब इसको टाइप क्वेश्चन का टाइप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने का टाइप इसको बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, x² के पहले 1 होना चाहिए। चलो 1 बनाइए। थोड़ा ही फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, क्वाड्रेटिक में। चलिए बना देते हैं, या तो डायरेक्ट कॉमन ले ले, क्या समझ जाओगे। चलिए कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। तो x² माइनस में 3x और माइनस में क्या हो जाएगा 8 और इंटू में dx, गुना करके देख लीजिए वही चीज़ आने वाला है। तो देखिए अभी हम लोग को सबसे पहले x² के पहले 1 बनाना चाहिए था। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना हो तो सबसे पहले x² के पहले 1, तो 1 आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाइए। तो 1/√अंडर, माइनस को रहने दीजिए। x को हमेशा ये मानना है। 2 दे पा रहा है क्या, नहीं दे पाएगा, क्यों, क्योंकि ओड है, तो अपने से दे दीजिए। अब बचा क्या 3, तो 3 दे दीजिए। देखिए 2 ये, अब देखिए यहाँ जो 3 अपने से दिए, 3 अपने से मतलब 2 अपने से दिए थे, तो ये 2 को यहाँ पर बैलेंस भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरफ a का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर, ये क्या b, तो b का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर। बीच में यहाँ पर हमेशा प्लस देना है, क्यों, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर में भी प्लस, माइनस में भी प्लस। यहाँ क्या देना, जो ऊपर में रहेगा। तो चलिए ऊपर में यही है ना, यही है ऊपर में, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब ये बोलेगा कि हम आ गए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आ गए, ये बोलेगा हम नहीं आए तो गुस्सा आ जाएगा। तो बोलेंगे तोरा क्या चाहिए, बोलेगा हम -8 थे, तुम -8 लाओ। तो बोलेंगे हड़बड़ाओ नहीं, तुमको ला दे रहे हैं, तुम हड़बड़ा नहीं। तो चलिए ला दी। अभी बोलेगा कि हम आए, ये बोलेगा हम भी आ गए, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए। तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोल रहा है कि 3/2 का स्क्वायर तुम एक्स्ट्रा लिख दिए, तो इसको भगाओ। तो भगाने के लिए क्या कर देंगे, 9/4 से घटा देंगे, इसको स्क्वायर करके घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना अच्छे से तो बता ही रहे। चलिए अब क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर, माइनस रहने दीजिए बाहर है। यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, x - 3/2 का होल स्क्वायर बना क्या। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो 8 × 32 और 9, 32 और 9 कितना होता है जी 41 ना। तो -41 और बटे में क्या हो जाएगा 4। आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, नहीं समझ में आ रहा है। माइनस को ऐसा नहीं कि माइनस को बाहर रहने देना है और इसको केवल सॉल्व करना है, तो गलत हो जाएगा। इसको केवल सॉल्व नहीं, माइनस को लेके सॉल्व करना है। -8 -9 और बटे में 4, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लीजिए। तो 8 × 32 -32 -9 कितना हो जाएगा -41 और बटे में 4। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि माइनस को बाहर में रहने देना है, तो गलत हो जाएगा ना। तो जो मेरे साथ गलत हुआ करता था तो वही बात आप लोगों के पास भी शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। तो चलिए अब इंटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब 1/√अंडर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में लिखना चाह रहे हैं। तो 41 किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है, तो चलिए रूट में लगा के स्क्वायर कर देते हैं। अब बटे 4 को लिखा जा सकता है 2 के स्क्वायर में, चलिए स्क्वायर कर दिए इंटू में
dx। तो हम लोग का जो फंडा था कि एक्स स्क्वायर के पहले 1 बनाना है, क्यों बनाना है? क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना था। आप देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बन गया तो माइनस को घुसा दीजिए अंदर। तो चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ प्लस में हो जाएगा, पहले इसी को लिख देते हैं। अब फिर माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नीचे में फिर सोचवा रहे हैं फॉर्मूला, हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला नहीं, ठीक है। नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन होगा, या तो लॉग या तो साइन होगा। रूट है नीचे में रूट या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव। थोड़ा आपको फॉर्मूला का पेज दिखा दें, किधर है? तो चलिए यहाँ पर है ना, देखिए नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। देखिए आ गया एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव, मतलब वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव, तो साइन वाला होगा। तो यहाँ क्या कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 3/2 बाई ये की जगह क्या है √41 और बटे में 2 और प्लस में सी। क्या इसको फिर से सॉल्व करके देखा क्या? पीछे बता दिए थे कि कट जाता है। 2 एलसीएम लोगे तो 2x हो जाएगा, 2x माइनस में 3 और जो बटे में 2 आएगा ना, बटे में जो 2 आएगा, बटे में 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √41 आप प्लस में सी। समझ में आ गया होगा। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये थोड़ा समझ में आना चाहिए। 15 नंबर एकदम बहुत यहाँ पर हैवी लेवल का सवाल हो रहा है ना। 1/√x माइनस ए और x माइनस बी इंटू में dx। एकदम बढ़िया से समझाने वाले हैं, इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। वही काम करना है जो पीछे से करते आ रहे हैं, केवल इसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा सोचने का फ़र्क होता है। सबसे पहले गुना करिए एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से तो माइनस में बी एक्स, फिर माइनस ए को ए से तो माइनस ए एक्स, फिर यहाँ पर क्या कर दीजिए माइनस ए को माइनस बी से करोगे तो माइनस माइनस प्लस ए भी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर। देखिए फॉर्मेट क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्मेट होता है जी। मतलब पहले स्क्वायर वाला, फिर सिंगल पावर वाला, फिर एक्स के पावर 0 वाला। तो वही काम करेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो बचेगा क्या ए प्लस बी इंटू में एक्स। देखिए गुना करके वही आ जाएगा, माइनस में एक्स ए बी यही है, अब फिर माइनस में माइनस गुना करेंगे तो माइनस बी एक्स यही तो है, और प्लस में क्या ए बी। बस अब इतना कर लिए तो बन जाएगा जो हम बता रखे हैं पीछे से। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना चाहिए, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को हमेशा हमेशा के लिए ए मानना है, एक्स को हमेशा हमेशा के लिए ए मानना है। क्या ये 2 दे पा रहा है? क्या नहीं दे पा रहा है, तो अपने से दे दिए। बचा क्या ए प्लस बी, यहाँ रख दीजिए। अब ये जो 2 अपने से दिए हैं, 2 को यहाँ बैलेंस करना है। अब देखिए 2ab बन गया। एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब यहाँ जो b की जगह है उसका स्क्वायर करना है, बाय 2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ हमेशा प्लस देना है। अब यहाँ क्या दें, जो ऊपर में रहेगा उसी को दे देना है। अभी बोलेगा हम आगे हैं, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला कर आगे हैं। देखिए काटिए वही आ जाएगा। ये बोलेगा हम नहीं आए तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा हम ये भी लिए तो ये भी लाओ, तो ये भी ला दे रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं। अभी बोलेगा हम आ गए, ये भी बोलेगा हम आ गए मिला जुला, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोल रहा है इसको एक्स्ट्रा लिखे हो तो घटा दो। तो अगर एक्स्ट्रा लिखे हो तो ये बोलेगा तुम एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे तो तुमको क्या दिक्कत है, बोल रहा है इसको भगाओ। तो भगाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। और इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब आइए 1/√अंडर है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर दिखाते हैं। एक्स माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर, यही ना है। a माइनस 2ab प्लस बी का यहाँ से यहाँ तक हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, तो यहाँ थोड़ा सॉल्व करना है। ए बी को ए बी रहने दीजिए। अच्छा इसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए ना, कुछ नहीं तो 1 है। तो बगल में सॉल्व करके दिखा दे, थोड़ा अच्छा लगेगा क्या, बगल में ही सॉल्व कर देते। ए बी है और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और बटे में 4 है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं तो एलसीएम 1 है ना, एलसीएम 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 है कुछ नहीं तो 1, तो डायरेक्ट उनमें गुना चल जाएगा। ए बी
माइनस इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस नहीं समझ में आ रहा, इसको तोड़िए ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस जाएगा सब में गुना हो जाएगा -2ab और माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर पहले लिखते हैं, 4ab में 2ab जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 2ab और माइनस में बी स्क्वायर है और बटे में 4 है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा ए और -2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा, और बटे में 4, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ माइनस को रहने दीजिए, माइनस को रहने दीजिए, अब उतना की जगह लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और बटे यहाँ स्क्वायर है और बटे में क्या हो जाएगा 4, या तो पूरे में लिखना चाहो, आप पूरे में लिखना चाहो स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b और बटे में 2 का पूरे का स्क्वायर और बटे में क्या बाहर में, मतलब बाहर में क्या है माइनस, तो माइनस रहने दिए, कोई दिक्कत, तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या, या तो यही सॉल्व कर देते हैं एक बार और। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 4ab और माइनस में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा, और बटे में 4 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, उधर से तो समझा ही दिए, रूट अंडर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इसको सॉल्व करके यहाँ पर हम बता दिए, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या हो जाएगा ये माइनस बी और बटे में 2 का होल स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx, यही होगा। अब देखिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया, नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन, साइन कब होगा जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो पक्का है कि साइन नहीं होगा, तो साइन नहीं होगा तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी फॉर्मेट में तो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस क्वेश्चन में छापना है, क्वेश्चन में यहाँ जो है उसी छापना रहता है, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही ना होगा। तो ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर कहाँ से आया यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से यहाँ से, ये आखिर कहाँ से आया यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से यहाँ से, तो क्यों ना उसके जगह पर यही लिखा दे, तो इसके जगह पर हम लोग डायरेक्ट वही लिख देंगे। तो चलिए लिख दीजिए लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी और बटे में 2 और प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस में बी और प्लस में क्या हो जाएगा सी। उम्मीद करते समझ में आया होगा, इसको इधर नहीं लिखना है, ठीक है, इधर, तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नीचे का DC डायरेक्ट दिख रहा है, ऊपर में 2x स्क्वायर का 4x, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का, तो क्या हो जाएगा 4x और प्लस में 1, देखिए वहाँ दिख रहा है। तो अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो, नीचे का अगर डायरेक्ट, अगर ये रूट नहीं रहता तो याद करिए, तो अगर रूट नहीं रहता और नीचे का डायरेक्ट सेट रहता तो लोग लिख के नीचे वाला नहीं लिख देते, लेकिन रूट है तो 2 रूट नीचे वाला लिखना है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट अभी तक हम बता सकते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस में c, तो ऐसे भी आ जाएगा। तो डायरेक्ट तो हम लोग को यहाँ लिखना नहीं है। चलिए क्यों, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा लॉन्ग में बनाओगे तब ना आंसर मिलेगा, क्या मतलब नंबर मिलेगा, क्या आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जेड उसी को मानते हैं जिसका DC अगल बगल ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दिखे, कहीं ना कहीं सेट हो, तो उसी को जेड मानते हैं। तो देखिए इसको जेड मान लीजिए, क्यों, क्योंकि उसका DC सेट है। तो पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू जेड। हम सोचें दूसरा मेथड का है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग देखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो 4x प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz बटे में dx। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा dx बराबर dz और बटे में 4x प्लस 1, ये होगा। तो नाउ आई बराबर कर देते हैं, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कुछ नहीं माने 4x प्लस 1 को तो रहने दीजिए, और डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इस रूट के अंदर वाले को क्या माने जेड, रूट को नहीं माने, रूट के अंदर वाले को, इंटू dx के जगह निकाल के लाएँ क्या चीज़ dz और बटे में dz बटे में 4x प्लस 1। अब देखिए 4x प्लस 1 बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट जेड और इंटू क्या हो जाएगा dz, यही होगा। अब देखिए नीचे में इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय जेड के पावर हाफ, तो हाँ रूट को तो लिख ही सकते हैं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए नीचे में अगर सिंगल पावर हो तो लॉग होता है, लेकिन सिंगल पावर को छोड़ के अगर दुनिया का कोई भी पावर नीचे में आ गया तो हमेशा ऊपर भेजते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे पावर का इंटीग्रेशन नहीं जानते। 1/x के पावर n का इंटीग्रेशन जानते हो क्या, नहीं, ऊपर पावर का जानते हैं, इसका जानते हैं, एक पावर जुड़ता है उसी पावर को नीचे, तो इसको हम लोग ऊपर उठाएंगे।
तो जेड के पावर -1/2 dz। हाँ, अगर सिंगल पावर रहता तो लोग जानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, एक पावर जोड़ दीजिए तो 1/2 + 1, उसी पावर को नीचे -1/2 प्लस में 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो इसको सॉल्व करोगे तो जेड के पावर ये बड़ा है तो 1 में से आधा जाएगा, 1/2 मतलब आधा, 1 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा आधा, तो आधा किसका होता है 1 का, तो 1/2 उसी पावर को नीचे और प्लस में c। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा तो 2 जेड के पावर हाफ को हम लोग रूट लिख सकते हैं, तो रूट जेड और प्लस में सी। आखिर जेड हम लोग माने क्यों थे, क्योंकि इंटीग्रेशन करना था। अब जो इंटीग्रेट हो गया तो पुनः जेड का मान रख दीजिए। जेड किसको माने थे 2x² + x - 3। देखिए यही वाला हम लोग आंसर निकाल के पहले से ला लिए थे, 2x² + x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में सी। यहाँ पर मोड नहीं होगा तो ये प्लस में सी। देखिए यहीं पर हम लोग ये आंसर पहले लिख के रखे हुए थे, तो प्रॉपर्टी हम पीछे बताते आ रहे हैं तब ना। चलिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसी को हम लोग देख के यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे। आई बराबर इंटीग्रेशन, वैसा क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 7 उसी के टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर भी उसी के टाइप का बनाना होगा, x² - 1 इंटू में dx। शॉर्ट तरीका से अपना देते हैं इसमें। आई बराबर देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा x/√x² - 1 और प्लस 2/√x² - 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। ब्रैकेट जरूर देना है, ब्रैकेट देने का मतलब वो आप पूरा में dx लगाए हो। जैसे मान लीजिए 2 और प्लस में 4 है, गुना 2 कर रहे हो, इसका मतलब केवल इसी में ब्रैकेट दे रहे हो मतलब पूरा में, तो पूरा में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो पूरा में dx दे रहे हो जी, तो इसलिए ब्रैकेट दे देना है। अब चलिए इसको अलग अलग कर देते हैं, तो x/√x² - 1 इंटू में dx अब प्लस 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए क्या, तो 1/√x² - 1 और इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर निकाल दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखिए नीचे का डायरेक्ट सेट नहीं, x² का होता है 2x, लेकिन यहाँ 2 नहीं नज़र आ रहा, 2 को अपने से देख के 2 को बैलेंस कर देते हैं। अब देखिए नीचे का सेट है x² का 2x 1 का 0, तो नीचे का डायरेक्ट सेट है तो लॉग होगा, लेकिन यहाँ रूट आ गया। अगर रूट आज नहीं रहता तो लॉग लिख के नीचे वाला लिख देते, लेकिन रूट है तो क्या करोगे 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। तो बोले थे कि अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना, लेकिन नीचे का डायरेक्ट ऊपर सेट हो लेकिन रूट हो तो लिखना है 2 और नीचे वाला, तो नीचे में क्या है x² - 1 अब प्लस इसका तो कर ही सकते हैं 2 इंटू नीचे में रूट हो, या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा जब x² के पहले नेगेटिव होगा, तो x² के पहले नेगेटिव नहीं है तो साइन तो होगा नहीं, तो लॉग x प्लस क्वेश्चन में छाप दीजिए, x प्लस क्वेश्चन में छाप दीजिए, मतलब x² - 1 अब प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस में c। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या √x² - 1 अब प्लस 2 log x प्लस √x² - 1 और प्लस में क्या हो जाएगा c। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरा टाइप का सवाल, ठीक है। ये हम लोग का था क्या कि ऊपर में हम लोग को दिख रहा था सब जगह 1, ये केवल अलग है, बाकी सब जगह क्या दिख रहा था हम लोगों के पास 1 दिख रहा है। अब कल जो हम लोग देखेंगे वो अगला टाइप। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।